there's this barrier जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा, जिसमें all these negative feelings, emotions are coming in, but I am getting identified with them. I am not able to detach myself from. वो तब तक नहीं हो सकता, पूरी तरह से आप तब तक डिटैच नहीं हो सकते जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। जब तक आप ये बॉडी हो और इस बॉडी पर दर्द होगा तो आप विटनेस कैसे बन सकते हो? जब आपको पता लगेगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम नाइदर द माइंड, आई एम समथिंग एल्स, और वो कौन है? वो भी तो करने के लिए we have to go through this route. राइट, वो कब होगा? जब मटेरियलिस्टिकली आप एटलीस्ट एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जब मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर्स खत्म हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने ऊपर रख करके देखूं और मैं 15 साल पीछे चला और मैं अपने आप से ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं बैठ करके उस वक्त जब मेरी फैमिली में मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या मुझे अपने करियर को सेट करना है, ये करना है, मैं बैठ करके ये सोचूं कि मैं कौन हूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। ये 1 या 2 दिन की एजुकेशन नहीं है। डोंट लिव इन दिस काइंड ऑफ एन इल्यूजन। ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। आप अपने घर वालों को कहो जा करके कि मैं सच के बारे में सोचना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। 2 कान के नीचे पड़ेंगे घुमा करके, कहेंगे बेटे तेरा नामकरण संस्कार मैंने ही किया था, तू ये है और तू ये ही रहेगा और तू वो ही करेगा जो मैं कह रहा हूं। ये फालतू की चीजों में से अपना दिमाग हटा। कौन है ये जो तेरे को हिप्नोटाइज कर रहा है? कहाँ है ये संदीप? दिखा मुझे, मैं समझाता हूँ उसको जाकर के वो कौन है। वो आकर के मुझे समझा देंगे, है कि नहीं? तो आपको क्या करना होगा? पहले लेवल पे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? कि आपको कोई आकर के आपको ये ना बोल पाए कि तुझे क्या करना है क्या नहीं। आपकी अपनी चॉइस। अब उसके बाद आपके पास में 2 रास्ते होंगे। एक, गलत रास्ते पे चलो, इंडिपेंडेंट हो गए, अब किसी का बाप भी मुझे कुछ नहीं कह सकता, जो करना है करो, पार्टीज करो, दारू पियो, ये करो वो करो, अपना अलग फ्लैट लूंगा, मैं घर वालों के साथ नहीं रहूंगा और फ्लैट में रोज हाउस पार्टी करूंगा, है कि नहीं? यही थॉट आएंगे। ये है मेजॉरिटी ऑफ। या तो वो तड़प रहे हैं कि मैं कुछ कर जाऊं लाइफ में, जब कर गए तो अब मजे करो, थाईलैंड जाऊं, बैंकॉक जाऊं, ये पता नहीं इसका इतना क्रेज क्यों है। वो तो खैर मुझे पता है कि क्यों है। Anyhow, हाँ जी, तो अब उस वक्त क्या करना है? देख रहे हो लाइफ को मैं किस तरह से सच से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बिना सच को जाने आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो। प्रॉब्लम की जो जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो जब तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हो सकते। रीजनेबली सक्सेसफुल। रीजनेबली सक्सेसफुल होने का मतलब क्या? कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक मतलब है रीजनेबली सक्सेसफुल होने का, शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो एक अलग मतलब है रीजनेबली सक्सेसफुल होने का, कि आपको उनकी फीस की टेंशन नहीं है, उनके कपड़ों की टेंशन नहीं है, अपने बेसिक कन्वेंस की टेंशन नहीं है। इस तरह की कुछ टेंशन आपके ऊपर नहीं है। या ये कहो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे यहां से निकाल दिया तो क्या। अगर आप इस टेंशन में जी रहे हो तो आप अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हो। चाहे आपकी सैलरी 5 लाख, ये डर किसके अंदर होगा? जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, जो अंदर से पक्का नहीं। दूसरी तरफ से आपकी सैलरी अगर 50,000 भी है और आपके अंदर ये डर नहीं है कि मुझे निकाल भी दिया तो क्या होगा, तब आप सक्सेसफुल। कोई ऐसा बंदा है जो सेल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको पता है कि अगर मैं ये बेच सकता हूं तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, प्रोडक्ट्स बेचता हूं, उसके बदले में मुझे सैलरी मिलती है, कोई चैरिटी नहीं दे रहा है। क्लियर है ना? 5 लाख की सेल निकालता हूं इस कंपनी के लिए, तब जाकर के कंपनी मुझे 50,000 रुपए देती है। मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर इस कंपनी के लिए 5 लाख की सेल निकाल सकता हूं तो किसी दूसरी कंपनी के लिए 10 लाख की भी निकाल सकता हूं, वहां से मुझे 1 लाख भी मिल सकता है, तो मुझे क्या डर है? ये बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, इसको कोई डर नहीं। तो मेरे सेशंस का अगर एक्चुअल में समझना है, जो क्रक्स है वो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए आप बाईपास कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए बाईपास नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल झटका लगेगा। यहां तक समझ आ रहा है ना? तो आपको क्या बनना है इस दुनिया में? यू हैव टू बी फिट, एज फिट एज पॉसिबल, नॉट फिटेस्ट इन कंपैरिजन टू समबडी। वहां पे एक ट्रैप है, क्योंकि आप कितना भी फिट हो जाओ, कोई ना कोई और आपको मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा फिट होगा।
तो आप इसी रेस में भागते रहोगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, या तो आपको जला देंगे या गाड़ देंगे। तो रेस में नहीं भागना है गधों की तरह। यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन, एज फिट एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। देखो कितना अच्छा वर्ड है, नॉट एज यू वांट, क्योंकि वांट तो कभी खत्म ही नहीं। एज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? फॉर पीस ऑफ माइंड। व्हाई डू यू नीड पीस ऑफ माइंड? सो दैट आप सच को जान सको। जोड़ दो ना, लाइफ को ला करके जोड़ो सबसे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर पे बैठ करके आराम से, शांति से सच के बारे में सोच सकते हैं। देन आपको सच को जानने की इंपॉर्टेंस समझनी कि सच को जानने का मतलब क्या है। वो ये है कि इस दुनिया में अगर आप फिटेस्ट भी हो जाओगे तब भी आपकी लाइफ की एक सेकंड की भी गारंटी नहीं। इस बॉडी में कौन सी बीमारी लग सकती है, कब लग सकती है। मान लो आप इस मटेरियल वर्ल्ड में फिटेस्ट हो, ऐसा आपको लग रहा है, कल आपको कैंसर हो गया, अब क्या करोगे? तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसका कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा ही, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, अगर आप इस दुनिया में हो तो सच को जानने से क्या होगा? इन सब चीजों से आप अलग अलग, अब आपके ऊपर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कब हो सकता है? जब आपको पता हो अच्छे तरीके से कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। नहीं तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी डाउट है ना मन में कि हाँ शायद मैं बॉडी हूं, शायद नहीं हूं। संदीप कह रहा है तो शायद मैं नहीं हूं। तो जब ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा किसी भी तरह का, उसको बोलते हैं द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब आप फ्री। अब किसी वजह से अगर आपकी बॉडी की वॉट भी लग गई, आपके माइंड की वॉट भी लग गई, आपकी लाइफ की वॉट भी लग गई, आपकी वॉट भी लग गई, देखो कितनी बड़ी बात है। समझ पा रहे हो? आप वैसे के वैसे रहो, तब भी मजे में, अभी भी मजे में। नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग, या फिर बिकॉज समथिंग इज नॉट देयर, इसीलिए तो हम दुखी होते हैं। दिस इज नॉट देयर, इसलिए मैं दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि ये चीज यहां पर हो, वो नहीं है, मैं दुखी हूं। सर, रिलेशनशिप में कैसे इंडिपेंडेंट होंगे? सबसे इंडिपेंडेंट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको जानना होगा कि मैं कौन हूं। ये रियल गोल होना चाहिए लाइफ का, जो अभी किसी का गोल नहीं है। अभी गोल क्या है? शॉर्ट टर्म विजन, इतनी शॉर्ट जिसकी कोई हद ही नहीं। बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान से समझो। बड़ा ही सिंपल है ये। अगर कोई करना चाहे तो, ना करना चाहे तो उलझे। क्या करना है? पहले अपने आप को फिट बनाना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। उससे क्या होगा? उसके बिना कैसे होगा? आप किसी ना किसी पर डिपेंड रहोगे, आपकी डोर किसी और के हाथ में है। अगर आपको घर में बैठ करके कोई और खिला रहा है और वो आकर के आपको बोल रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। मान लो आप अंदर से इतने स्ट्रांग नहीं हो, आपकी वाइफ आपको खिला रही है और वो आकर के आपको कह दे कि आज के बाद मुझसे अगर इस तरीके से बात करी, आपकी आदत है बदतमीजी से बात करने की। कभी आपके मम्मी पापा ने आपको मना किया नहीं बदतमीजी से बात करने के लिए? कहते मेरा बेटा है, क्या फर्क पड़ता है ना? आपने करी उससे बदतमीजी से बात, उसने क्या बोला कि आज के बाद अगर मुझसे बदतमीजी से बात करी तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। अब क्या करोगे? लग गई ना? कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, इतना सब कुछ जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा। अब क्या करूं? अब चुपचाप वही करो जो वो कहेंगे। ये क्या अकेले कमरे में बंद करके क्या करते रहते हो अकेले में बैठ करके? ये क्या है? सच को जानना है, मैं कौन हूं, ये हूं, ये सब बकवास नहीं चलेगा इस घर में रहना है। क्या करोगे? इस एक डायलॉग का क्या जवाब है आपके पास? स्टैंड ले सकते हो कि ये काम मेरे लिए करना जरूरी है, मैं तो करूंगा, आई विल डू इट। हाँ, आपकी तरफ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरी करूंगा। बताओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? जो भी है, जिस हद तक भी है, वो सब पूरी करूंगा। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड फेयर डील। तो आपको अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझो। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है।
आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। ऊपर उठो, ऊपर उठ करके आपके साथ में जो लोग होंगे उनको भी ऊपर उठने का मौका दो। दिस शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है, उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने के लिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे अंदर एनर्जी ना सस्टेन नहीं कर पाती, हम कोई काम करते हैं लेकिन उसमें हम टिक नहीं पाते, एनर्जी बनी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। मेरी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। निचोड़ क्या है मेरे इस सेशन का आज का? निचोड़ ये है कि अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बी फिटेस्ट बट डू नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स बाय बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करो, अपनी पावर को लोगों के साथ में शेयर करो और फिर अपनी उस पूरी पावर को, ये जो आप पावरफुल हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, काबिल बने, कुछ भी बने लाइफ में, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिला और फिर उस पीस ऑफ माइंड को और पावर को, दोनों चीजों, एनर्जी को और पीस ऑफ माइंड, माइंड बिल्कुल पीसफुल, एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिजायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंदर से खुद को जानने का, उस सबको लगा दिया खुद की स्टडी, मतलब सच में डिवोट कर दिया अपनी इस पूरी लाइफ। ये करने से क्या होगा? आप लाइफ, एक है लाइफ में आप कुछ बनोगे, वो बड़ा है, या आप लाइफ will become the very life of this whole creation. आप जिंदगी बचो, है ना, एक लाइफ लाइन है ना। बॉडी से कोई प्यार करता है? वही बॉडी जिससे आप कह रहे थे कि मेरे को इश्क, जब बॉडी चली जाती है तो 2 दिन भी घर में रखना भारी होता है। बॉडी से किसी को प्यार नहीं है, बॉडी के अंदर जो लाइफ है उससे प्यार है ना। तो अगर आप लाइफ बन गए तो क्या होगा? सबको आपसे प्यार हो जाएगा और आपको सबसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि लाइफ ही तो है। लाइफ ही तो है। थैंक यू सो मच।